प्रारंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर हिंदी में 92 आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। वो बड़े महंगटू ऐसे का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास। मुझको है तुझसे पापों से शुद्ध कर दे। आने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम इस तरह खड़े रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम तुझ में आनंदित हैं क्योंकि तू हमें संभाला है, आशीष दिया है। बीते साल भर तो हमारे साथ रहा, हमारे इधर उधर अलग अलग जगहों में रहते हुए भी हम सबको संभाला है और आज के दिन यहाँ इकट्ठा किया है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए
कि हम तुझ में बने रहें, फलवंत हो और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। प्रभु जी, इस योग तो हमें बनाया है कि तेरी महिमा करने सकते हैं, आनंदित होते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे भजन गाते हैं, तेरे वचन को सुनते और सीखते हैं। यह ऐसी अनुग्रह और आशीष और ये उपलब्धि हमारे जीवन में दिया है। हम तेरा धन्यवाद करें। जहाँ कहीं तेरे विश्वासी लोग जगह जगह तेरे नाम से उपस्थित होकर तेरी स्तुति और महिमा कर रहे हैं, प्रभु जी वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो और उन्हें संभाले रख। हम सबके साथ, हर एक परिवार के साथ हो, तंदुरुस्त रखा है, इसको धन्यवाद करते हैं। हर मौसमी प्रकोप से बचा कर रखा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बच्चों के साथ हो, उनके पढ़ाई लिखा पर आशीष दिए हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे भी इसी प्रकार हम तुझमें बने रहें और तेरे नाम को ऊंचा करें और तुझमें बढ़ते जाएं और बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष का कान बने सकें। ऐसी अनुग्रह और आशीष, ऐसा चरित्र, ऐसा शोभा, ऐसे गुण, बुद्धि और सामर्थ्य दान करके हम अपने बल और ताकत और सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते, पर हर आशीष से तेरे द्वारा ही हमें फुलवंत और आशीषित करता है। हम उसमें बने रहें और स्वर्गराज के लिए तैयार होने सके। प्रभु जी, आज की सभा के लिए तेरे हाथ में सुन देते हैं, आज के प्रवक्ता को तेरे हाथ में सुन देते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा को मशा उन्हें दान कर कि जो कुछ भी बोले तेरी ओर से बोले प्रभु जी, जिससे हर एक आत्मा जो यहाँ उपस्थित है तेरे नाम से आशीषित होकर आशीषों की झोली भर के यहाँ से रुखसत हों और बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष का करने पड़े। सच के जो भी समस्या है तू देखता हो, जानता है, हर घड़ी टूटियों को जानता है। समय का संपत्ति पर हर आशीष से भरपूर कर। जितने कलीसिया के जितने अगुए हैं उनको भी तेरे हाथ में सुन देते हैं। जितने वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, उन सबको तेरे हाथ में सुन देते हैं। अभी रूह और सच्चाई के साथ तेरे काम को आगे बढ़ाएं और आशीषित होकर प्रभु जी ये कलीसिया है, जब तू आएगा प्रभु जी एक दुल्हन की तरह सजी हुई तैयार कर ली जाए और हम सब तेरे राज में निवास कर सके। ऐसी अनोखा तो दान कर। जिस प्रकार बीते जीवन में हमारे साथ रहा प्रभु जी, आने वाले साल में भी तो हमारे साथ होकर तू हमारे अगुवाई और मार्गदर्शन कर। सारी मामा धन्यवाद तुझे देते हैं और चर्च के जो भी प्रोग्राम प्लान है और जो भी कार्यक्रम है उसमें भी तेरे आशीष हो, जिससे जितने भी परिवार और जन सब आशीष होकर तेरे महिमा और बड़ाई करने सके। गुनाहगलती को माफ कर। फिर से सभा को तेरे हाथ में सुन देते हैं। सब कुछ तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार संचालन हो। हर एक गुनाहगलती को माफ कर और तेरे पवित्र आत्मा की आशीष हम सबको दान कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। तो सुनो स्वर्गात में ज्ञान कर। हाँ, सबको इसे सहाय और गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वचन से जाने से पहले मैं बीते शनिवार को हम लोग यहाँ से 3 जन नहीं थे, फालाकटा में थे और 18 से 21 तारीख तक प्लेटिन में जुबिली मनाया गया। ये 75वां साल मनाया गया और बहुत कोई यहाँ से इर्द गिर्द से दूसरे मंडली के लोग साबत के दिन में इकट्ठे हुए थे और काफ़ी भीड़ थी और वहाँ का सभा अच्छा हुआ और 18 शाम से लेकर के 21 शाम तक हम लोग का अच्छा सा मीटिंग हुआ। ये 75 साल जो फालाकटा जी रेमंड मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल का शुरुआत हुई 1949 में और ये पहले स्कूल करमाटर जो जामताड़ा कहेंगे तो निकट वहाँ करमाटर में थी और यहाँ फालाकटा में 500 एकड़ से भी अधिक ज़मीन, वहाँ जंगल था पहले, उनका इतिहास बताया गया और सबसे पहले वहाँ पर चैम्पियन और डोरथी, आप जितने के फालाकटा गए हैं तो बॉयज़ हॉस्टल का नाम है चैम्पियन बॉयज़ हॉस्टल और लड़कियों का डोरथी गर्ल्स हॉस्टल। बहुत उन्नति करते जा रहा है फालाकटा दिन ब दिन
बढ़ते जा रहा है, घर बढ़ते जा रहा है, बहुत से सुधार आ रहे हैं और उसने आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी बहुत ही है कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने का और वहाँ 1000 मिशनरी बहुत जल्द से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो हॉस्पिटल का भी वहाँ पर ऑलमोस्ट अब खुल ही रहा है और वहाँ बहुत कोई आते हैं इलाज के लिए। तो हम लोग का फालाकटा रेमंड मेमोरियल हायर स्कूल उन्नति की ओर जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में वहाँ पर जब उनका मीटिंग हो रहा था उस समय के जो ज़मींदार थे वहाँ उसके परदादा के पोता कहेंगे कुछ भी हो, वो भी वहाँ के स्टूडेंट थे पहले और उन्होंने बहुत अच्छा किया और भिन्न भिन्न स्थानों में पूरी दुनिया में वहाँ के स्टूडेंट भर गए, जितने भी दूसरे से स्कूल से आ कर के वहाँ पर पढ़े, शिक्षा हासिल किए और वो लोग आज परमेश्वर के वाग में काम कर रहे हैं। परमेश्वर स्कूल को और जितने भी स्कूल हैं हमारे हिंदुस्तान में सब हमको आशीष दे, वहाँ के मास्टर टीचर विद्यार्थियों को सब हमको आशीष देवे। चलिए वचन आने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने हम सबों की रखवाली की और इन साल अब कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए हमारे जीवन से चले जाएंगे, तो हमारी अगुवाई की सुरक्षित रखिए, आपका लाखों धन्यवाद हो। और जैसे नए साल में प्रवेश करेंगे हम सब के शांत हो सुरक्षित रखिए और इस वक्त थोड़े समय तक आपके वचन से मैं बोलूँगा, मेरे साथ हो, आपका वचन हो और मेरा मुँह हो। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। समय भाग गया और मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, तो संक्षेप में आज का जो मेरा विषय है वो है कहेंगे कि दाख का रस, जिसे कहेंगे वाइन। हम जब हम देखते हैं बाइबल में जो भिन्न भिन्न पदस्थलों में ये शराब कहेंगे या वाइन कहेंगे या दाखरस कहेंगे, इसका उपयोग अलग अलग समय में किया गया। और जैसे हम पाएंगे कि दाखरस और इससे हम दूसरे या देहाती भाषा में कहेंगे हड़िया दारू कुछ भी हो। और इस आप लोग ये न सोचिए कि मैं आप लोग को लेकिन हम लोग इससे पाठ सीखेंगे। यहाँ कहता है कि ये जो दाखरस और ये माहौल ऐसा होता है कि जैसे शराब हुआ, दारू हड़िया हुआ, ये सब त्योहारों में और अलग अलग जो मनोरंजन स्थान में, चाहे कहेंगे क्लब्स हुआ, होटल हुआ, घरों में ये पीने का। हम तो कहते हैं कि जैसे हर घर में जैसे कि चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, उसके से बॉर्नविटा हुआ और बहुत से ऐसे पेय है ना। हम लोग क्या करते हैं, मेहमानों को जब आते हैं, कोई आ जाता है तो हम लोग देते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, अतिथि सत्कार या कहेंगे उनको हम लोग देते हैं। कुछ ना मिले, खाना तो खिलाते हैं, लेकिन ये सब होता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये दाखरस की खेती, जितने कोई आप लोग अंगूर का बागवान देखे हैं और उससे कितना अच्छा लगता है कि लंबा लंबा झूला हुआ रहता है ये अंगूर। विशेष करके कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो दक्षिण और पश्चिम एरिया में इसकी खेती होती है। तो क्या होता है कि ये दाख का रस से, ये अंगूर का रस से दाख रस बनाया जाता है। इसको हम लोग को ताज़ा जब व्यवहार करते हैं
तो हमारा शरीर के लिए अच्छा है, स्वस्थ। लेकिन जब इसको हम लोग कुछ समय या कुछ दिनों के लिए हम रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है और एक शराब मदिरा कुछ भी हो ये बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे बाइबल में हम लोग पाएंगे भिन्न भिन्न स्थानों में कि किस प्रकार से अलग अलग समय में लोगों ने इस कहीं एपीए का जो भी हो उसको विहार किया। और हम जैसे पाते हैं कि एस्तर की किताब में, एस्तर 1:7 में, और जब 6 राजा और ये जो भोज उनको बुलाया गया तो कहता है वो ये भोज और लीला क्रियाओं में जबकि उन लोग मिल गए, उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप सोने के पात्रों में डाल करके राजा की उदारता से बहुतायत के साथ क्या होता है पिलाया जाता था। एस्तर की किताब में हम लोग पाएंगे। और फिर से हम लोग दानियल अध्याय 5 अध्याय में हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से बेलशाजर राजा उन्होंने यरूशलेम के जितने भी पात्र थे, या गिलास हो या कटोरी हो कुछ भी हो, बर्तन का व्यवहार उसने किया था। तो हम देखते हैं कि ये पवित्र चीज़ को लोगों ने क्या क्या अशुद्ध कर दिया, ये बुरे आदत होकर के शुद्ध कर दिया। और यहाँ हम पाएंगे कि जैसे यहाँ कहता है दानियल 5 के अध्याय में आता है कि वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल काठ लोहे और पत्थर के देवताओं को स्तुति कर रहे थे। बड़ा मस्त था उसमें। और इस घटना को जब हम सोचेंगे तो क्या होता है, अचानक एक हाथ आता है और दीवार पर क्या लिखता है, मैंने तेकेल उपार्शिन, मैंने तेकेल उपार्शिन। तो यहाँ देखते हैं कि ये जब लोग मौज मनाते हैं, चाहे किसी भी कोई फंक्शन होता है, और ख़ास करके हम देखें कि शादी ब्याह में अभी त्यौहार जैसा बड़ा दिन बीत गया, अभी नया साल आ रहा है, तो लोग इसमें मगन होंगे। हाँ, तो अगर शादी ब्याह में ये चीज़ ना हो तो लोग कहते हैं कुछ मज़ा नहीं है। हाँ, इसको होना ज़रूरी है। हाँ, गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, शहरों में जाइए, अब इन चीज़ों का व्यवहार अब होता है। अब हम लोग बाइबल में जो लिखी है और साथ में जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो एक चीज़ सब हम लोग को क्या होता है कि दिया जाता है। अब हम देखें, एक मसीह के होने के तौर से हम अपने में निर्णय करना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मेरा मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और इसे हम अशुद्ध ना करें। तो यहाँ देखें कि अब ध्यान हम डालें कि यूहन्ना के 2 के अध्याय में, यूहन्ना 2 के अध्याय में यहाँ हम देखेंगे कि यीशु, मरियम और जोसेफ और चेले और कुछ रिश्तेदार, उनको काना नगर में विवाह था, उनको न्योता मिला। जैसे हम लोग को न्योता मिलता है, हम लोग जाते हैं, तो उनको न्योता मिला क्योंकि मरियम और जोसेफ के रिश्तेदार की शादी हो रही थी, और वहाँ पर गए, साथ में चेले भी गए। और उन्होंने, जब हम जाते हैं कि विवाह के माहौल में जाते हैं, तो भिन्न भिन्न लोग आते हैं वहाँ,
बातें होती है और एक दूसरों से हम लोग मिलते हैं और ये खुशी का समय होता है, खुशी का समय होता है। दूल्हा दुल्हन का तो खुशी का समय होता है, लेकिन आपस में हम लोग खुशी मनाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इस घटना को बाइबल में लिखी हुई आप लोग सब पढ़े हैं, जानते हैं कहानी। और जब क्या होता है कि एक खबर मिली कि जो पेय चाहे दाखरस कहेंगे वो घट गया, दाखरस घट गया। तो अब आकर के जब मरियम को लोगों ने कहा तो मरियम यीशु से कहती है कि देखो बेटा, अब तो दाखरस घट गया है, अभी तुम कुछ कर सकते हो। यहाँ पर मरियम सब जानती थी कि यीशु ख्रिस्ट कौन थे और कौन हैं, जानती थी वो, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो कही कि देख बेटा, अभी ये समय है कि कुछ कर दो। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या वो जवाब देता है कि मेरा समय अभी नहीं पहुंचा है। और कुछ देर के बाद से हम ये पाते हैं कि यीशु बगल में देखता है कि 6 बड़े बड़े मटके पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मटके पड़े हुए हैं 6। और उन्होंने लोगों को आज्ञा दी कि इसमें पानी भरने के लिए। और पानी भर करके जब भर गया 6 मटकों में, तो क्या करता है, एक कटोरी ले करके वो कहता है, उससे कहता है कि पानी निकाल करके आता है कि देता है, जो वहाँ का प्रधान थे, जो अगुए थे, उनको देता है। और जो चखता है तो कहता है कि ये बहुत ही स्वस्थ, मीठा, अच्छा, ऐसा दाखरस मैंने कभी अपने जीवन में नहीं पिया था। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट पहला आश्चर्य काम किए, पानी को दाखरस बनाए। पहला ये अपना काम शुरू करने से पहले, क्यों? क्योंकि लोग जाने कि उसकी महिमा को जाने, उसकी महिमा को जाने। और जब हम देखते हैं कि उसके 3.5 साल तक जब लोगों के साथ थे, प्रचार के, उपदेश के और आश्चर्य कर्म किए, लंगड़ों को अच्छा किए, अंधों को ज्योति दिए, गूंगों को बोलने की शक्ति दी और मुर्दों को वह जिलाए। ये 3.5 साल तक इसका शुरुआत हम देखते हैं कि वो पानी से दाखरस बनाया। अब जब हम उसके 3.5 साल तक उसकी यात्रा को हम देखते हैं, आखिरी में वही चीज़ हुआ जबकि वह फसह पर्व में उपराटी कोठरी में अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यारी कर रहे थे। उस समय भी क्या किए, वो कप जिसमें दाखरस था, दाखरस अपने चेलों को दिए। शुरू में काना नगर में ये दाखरस, जो पानी से दाखरस बना, और उसके पूरे ज़िंदगी 3.5 साल के बाद आखिरी में वो क्या किया, अपने चेलों को दाखरस दी। दाखरस आज मसीह जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये जब हम कभी उसके मृत्यु, उसके बलिदान को हम याद करते हैं, और ये दाखरस जो उसके बहाए लहू का एक प्रतीक है, और इसको हम जब कभी भी हम लेते हैं तो हमें क्या करें, बड़े आदर, पवित्रता से हम ले, क्योंकि परमेश्वर का आशीष उसमें है। यहाँ कहता है विवाह का भोज के लिए यीशु का दान एक चिन्ह है। विवाह एक खुशी का दिन है, और ये कहता है कि विवाह का भोज, चाहे जो कुछ हम करें, लेकिन यहाँ यीशु का दान एक चिन्ह था। पानी, जो पानी से भरा गया था, मृत्यु में उसके बपतिस्मा का प्रतीक था। दाखरस
जगत के लिए बहाए गए लहू का चिन्ह था। मटकों में भरने के लिए जो पानी लाया गया था वह मनुष्यों के हाथ के द्वारा लाया गया था, परंतु ख्रिस्ट के वचन ही सिर्फ इसमें जीवनदायक गुण दे सकता है जो सकता था। इसी प्रकार उन विधियों को साथ भी जो मुक्तिदाता की मृत्यु को दिखलाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ दाखरस का महत्व, यहाँ भोज चेलों के साथ सम्मिलित हुआ। उसने उन्हें पीने के लिए कटोरा दिया गया था, उसके लिए जो उद्धार का काम था, और भोज में उसने उससे पुनः दिया। इस पवित्र विधि के स्थापना में उसके मृत्यु को उस समय तक दिखाता है जब तक वह फिर ना आए। ये पहला कुरिन्थी 11 उसका 26 में हम लोग पाते हैं। और अपने प्रभु से अलग होने के कारण चेलों को जो दुख था, ऐसा समय आ गया था, ये उनके साथ आखिरी भोज था, और उसमें पुनः मिलन की प्रतिज्ञा के साथ उन्हें शांति दिया। जैसे उसने जैसे कहा था कि दाख का वह रस उस दिन तक कभी ना पिएगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँगा। ये जो वचन अपने चेलों को दिए, और आज भी वही वचन हम सबों के लिए है। और यहाँ पे हैं कि जैसे पहला कुरिन्थी 11:26 में अभी मैं पढ़ दिया, और यूहन्ना 26 उसका 29 में हम लोग जब प्रभु की ब्यारी लेते हैं और कहता है कि ये कटोरा लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जिससे मैं आप सबों के लिए बलिदान हुआ है। भोज में ख्रिस्ट ने दाखरस प्रदान किया था, और जिससे उसने अपने चेलों को अपने लहू के चिन्ह के स्वरूप में दिया था। दोनों ही अंगूर का शुद्ध रस थे जिसमें नशा नहीं था और न किसी प्रकार का मिलावट ही था। यशायाह नबी लिखते हैं कि 65 उसका 8 में यशायाह नबी यहाँ कहते हैं कि दाख या अंगूर के लिए किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है तब लोग कहते हैं उससे नाश मत कर, क्योंकि उसमें क्या है? आशीष है, दाखरस। ये दाख मधु हम लेते हैं, ये हमारे जीवन के लिए है, और इस पवित्रता के साथ हम जब लेते हैं तो हम उसको याद करते हैं कि परमेश्वर हम सबों के लिए बलिदान हुआ। नए और पुराने नियम दोनों में वैवाहिक संबंध को ख्रिस्ट और उसके लोगों के बीच में जो कोमलता और पवित्रता मिलन है। विवाह जब हम देखें कि काना नगर में जो विवाह हुआ और उसके साथ जितने भी विवाह हो रहे हैं और होंगे, उसमें कहता है कि ये पवित्र मिलन जो आपस में यीशु के मन में जो विवाह भोज को खुशियाँ थी, वे उस समय के आनंद को दिखाती है। ये विवाह का भोज यीशु ख्रिस्त शुरू में जो विवाह का भोज में वे सम्मिलित हुए, और उसका आनंद आज भी है। और यहाँ कहता है कि आनंद को दिखलाती है जब वह अपने दुल्हन कौन है? कलीसिया। दुल्हन है, कलीसिया है। ये यीशु ख्रिस्ट हम कलीसियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी मंडली के सदस्य हैं सबों को इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने पिता के घर में ले जाएगा। क्या ही खुशी और आनंद की बात है। अपने पिता के घर ले जाएंगे, और मेमने की विवाह भोज में उधार पाए हुए लोग और उधारकर्ता दोनों एक साथ बैठ सकेंगे। और वह कहता है
यहाँ होता है कि हम सपनिया 3:17 में हम पाएंगे कि लोग क्या होते हैं, ये आनंद का गीत गाएंगे, खुशियाँ रहेंगे, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होंगी, ये आनंद का गीत। यहाँ कहता है कि तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण से आनंदित होगा, वह प्रेम के मारे चुपका रहेगा। क्या ये आनंद की बात है कि खुशी की बात है कि जब हम वो बड़े भोज में हम भाग लेंगे और उस भोग के आजी हम लेंगे। यहाँ यीशु ख्रीस्त जो दुनिया में थे वे कहते हैं कि मत्ती 12:1-16 में जो दृष्टांत में दिया गया, दाख की बारी में मजदूरों को लाया गया। और यूहन्ना 15 अध्याय में हम पाएंगे कि ये सच्ची दाखलता के विषय में, जैसा सावत स्कूल पाठ में लोग भी पढ़े कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तो मेरे डालियाँ हूँ, और हम सब जो फल लाएंगे, जो रस हम सबों को दिया जाएगा, उससे हम लोग आनंदित और हम लोग खुश हो जाएंगे। तो आज ये जैसे साल का अंत, ये आखिरी साबत है, आने वाला साबत, ये नया साल का पहला साबत होगा। और जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं और मस्ती मौज कुछ भी हो, सबसे पहले हम ईश्वर को याद करें कि हम अपने शरीर को अशुद्ध ना करें, लेकिन उस पवित्रता के अनुसार हम चले। और ये जैसे दाखरस जो यीशु ख्रीस्त ने काना में पानी से दाखरस बनाया, आश्चर्य कम किया, और ये पहली बार दिए लोगों को और आखिरी बार अपने चेलों को दिए। और इसके प्रतीक में हम ये प्रभु की ब्यारी हम मनाते हैं, और जब तक यीशु ना आए हम मनाएं। और वो प्रतिज्ञा दिए हैं कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भोज होगा, जब पिता के साथ हम सब मिल कर के क्या करेंगे, उस भोज में हम सम्मिलित होंगे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को आशीष देवे। आमीन। मिस्टर पीवी लकड़ा को, हमारे एल्डर साहब को धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि उसके परमेश्वर के राज में हम एक साथ मिलकर उसके प्रीति भोज में शामिल होंगे। जब तक इस धरती में होते हैं हम अपने आप को तैयार करें कि इस योग पाए जाएं। आइए सभा को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 95 हिंदी से। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं।
परमेश्वर पिता, आशीष तुझसे हम चाहते हैं पूरे साल भर हम सबों को सुरक्षित रखे और आपका आशीष हम सब पर बना रहा है। और जैसे हम नए साल में कुछ दिनों के बाद प्रवेश करेंगे, आपका आशीष हम पर बना रहे। इस वक्त जितने हम इकट्ठे हुए हैं और जहाँ के भी आपके वचन को सुनने के लिए बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी उपासना किए, सबों को आशीष दीजिए। और इस वक्त हम सबों को भी आशीष विदा कीजिए, ताकि हम पूरे हफ्ते सुरक्षित रखते हुए आने वाला हफ्ता फिर हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और आपकी स्तुति आराधना कर सके। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।